दोस्तों, आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म व जैन धर्म पर जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे आपको। स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था तो कहाँ था? लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन, वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? तो यह है जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो यह है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा विहार। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महाकश्यप ने। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? तो ये थे बौद्ध दार्शनिक। अगला क्वेश्चन, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति अथवा सभा आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगृह में। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है या फिर अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध धर्म के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के। अगला क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधि अवलोकिकेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद पाणिनि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म पर व पुनर्जन्म में। दोनों ही कर्म और पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन बिहार में की गई थी ये। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। अगले कुछ प्रश्न, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। तो प्रतीक अगर हाथी है तो हाथी किससे संबंधित है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। अगला कमल जन्म का प्रतीक। कमल है जन्म का प्रतीक। सांड है यौवन का प्रतीक। घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक। पीपल है ज्ञान का प्रतीक। शेर है समृद्धि का प्रतीक। पद चिन्ह है निर्माण का प्रतीक और स्तूप है मृत्यु का प्रतीक। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलाम कलाम। अगला, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती है? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। 4 कारणों से जीवन का दृश्य चेंज हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर? श्रावस्ती पे। ये क्वेश्चन बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो ये था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप। ये क्वेश्चन भी आ हुआ है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? किसने की थी? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था अशोक। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये की गई थी पाली में। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में
कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कौन है? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। यह इनकी सौतेली माँ थी। अगला, बोध गया स्थित है कहाँ? बिहार में। जातक किससे संबंधित है? तो यह है बौद्धों से। अगला, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। अगला, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है? महिला और शूद्र में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी कपिलवस्तु में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी तो की गई थी कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो यह है नागार्जुन। इन्होंने नागार्जुन ने शून्य का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो यह हुआ था अशोक के। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा स्तूप है और बौद्ध का है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो यह किया गया था पाली। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल गांव में। एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका जब गृह त्याग दिया था तो इस गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी कोलिया वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि सांख्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। अगला, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुजुमदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया जाता है। तो कौन से अभिलेख में? रुजुमदेई अभिलेख में। ये अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये कहाँ दिया था? सारनाथ में। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? ये कौन थी? त्रिशला। अगला क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम था? तो ये था वर्धमान। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में।
पावापुरी कहाँ पर है? बिहार में। अगला क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? ऋषभ देव। और हमारे महावीर स्वामी कौन से थे? कैवे नंबर के? ये थे 24वें नंबर के। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कितने हुए? 24। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे ये। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या सार्वभौमिक सत्य से हुआ था? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु थे। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो क्या जोड़ा था इन्होंने? ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये कौन था? जमाली था। अगला, त्रिरत्न, सिद्धांत, शाक्य धारणा, शाक्य चरित्र, शाक्य ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है, तो ये है जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्यों ने या फिर सोलंकियों ने किया था, दोनों ने मिलकर किया था। स्यादवाद सिद्धांत है किस पर आधारित है? जैन धर्म पर। अगला क्वेश्चन, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगत कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु हैं। अनेकावाद जिसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत है वह है जैन मत के अनुसार। अगला क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? ये बाहुबली से संबंधित है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटली में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? भल्लवी में हुआ था। जैन साहित्य का संकल्प किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत एवं अर्धमागधी में है। अगला, कौन बुद्ध के जीवन के काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये कौन होता था? देवव्रत होता था। हेलियोडोरस का विष्णुनगर अभिलेख संबंधित है केवल वासुदेव से। अगला, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली गोसाल। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो यह है हिंदू यूनानियों के। अगला क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये करी थी शातवाहनों। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।